हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सुभाष सर। आज हम इस लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट से बनी हुई ऐसी सर्किट्स को कैसे इजीली सॉल्व करें ये समझेंगे। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया आएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर हमें एक सर्किट दी हुई है जिसमें ए के साथ दो प्लेट कनेक्टेड है एंड बी के साथ भी दो प्लेट कनेक्टेड है। ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करते वक्त हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर सभी प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है एंड किसी भी दो कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। हम सभी प्लेट का एरिया को ए कंसीडर करेंगे और कोई भी दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस को डी कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट के साथ जो भी प्लेट्स कनेक्टेड है उस प्लेट का पोटेंशियल ए हो जाएगा। तो ए के साथ जो है उसको हमने ए से डिनोट किया। सेम बी पॉइंट के साथ जो भी प्लेट कनेक्टेड है उस प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा बी। अब कैपेसिटर कब बनेगा? जब दो प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंट हो। यहां पर हम देख सकते हैं ऊपर की जो प्लेट है उसका पोटेंशियल है ए, नीचे की जो प्लेट है उसका पोटेंशियल है बी। तो ये दोनों डिफरेंट पोटेंशियल है, इसलिए इसके बीच में हम एक कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। लेट सपोज C1। यहां पर दो प्लेट B एंड B है तो यहां पर कोई कैपेसिटर नहीं बन सकता। B एंड A फिर से डिफरेंट पोटेंशियल, सो यहां पर भी हम एक कैपेसिटर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा C2। अब A एंड B है। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हम दो पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट A एंड पॉइंट B। फर्स्ट कैपेसिटर C1 A एंड B के बीच में है, सो A एंड B के बीच में हम एक कैपेसिटर रखेंगे जिसका कैपेसिटेंस है C1। सेकेंड कैपेसिटर C2 B एंड A के बीच में है, तो फिर से A एंड B के बीच में दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C2। अब हमें A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यहां पर दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। लेकिन यहां पर जैसे हमने आगे बात की, हम सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C कंसीडर करेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा C प्लस C, दैट मीन्स 2C। हमने यहां पर कंसीडर किया था प्लेट का एरिया A है एंड दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है D। तो हम C की जगह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का इक्वेशन लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। सेकेंड एग्जांपल, यहां पर हम देख सकते हैं A के साथ दो प्लेट कनेक्टेड है, B के साथ भी दो प्लेट्स कनेक्टेड है। A के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल हम लिखेंगे A। B के साथ जो प्लेट्स कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल होगा B। यहां पर A एंड B दो प्लेट जिसके ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल है, इसलिए यहां पर एक कैपेसिटर कंसीडर कर सकते हैं। लेट सपोज C1। B एंड A डिफरेंट पोटेंशियल, तो यहां पर भी एक कैपेसिटर हो सकता है, सो C2। A एंड B डिफरेंट पोटेंशियल, सो यहां पर भी एक कैपेसिटर C3। दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो पहले तो हम दोनों पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट A एंड पॉइंट B। फर्स्ट कैपेसिटर C1 A एंड B के बीच में है, सो A एंड B के बीच में एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C1। कैपेसिटर C2 B एंड A के बीच में, सो B एंड A के बीच में कैपेसिटर C2। A एंड B के बीच में C3, सो A एंड B के बीच में कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यहां पर हम देख सकते हैं तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है और पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन हम सबका कैपेसिटेंस C कंसीडर करें तो ये हो जाएगा C प्लस C प्लस C, दैट मीन्स 3C। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का इक्वेशन रखें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3 एप्सिलॉन 0 A बाय D। एग्जांपल नंबर 3, यहां पर जो सर्किट दी हुई है उसमें A के साथ एक प्लेट कनेक्टेड है एंड B के साथ भी एक प्लेट कनेक्टेड है।
हमें ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ए के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल हो जाएगा ए, बी के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल हो जाएगा बी। ये दोनों प्लेट के साथ कोई भी पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि इसका पोटेंशियल है सी। तो इस प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा सी और इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा सी। सी एंड ए दोनों प्लेट के ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल, तो यहां पर हम एक कैपेसिटर कंसीडर कर सकते हैं C1। ए एंड बी डिफरेंट पोटेंशियल, तो यहां पर भी एक कैपेसिटर बनेगा C2। बी एंड सी डिफरेंट पोटेंशियल, तो यहां पर भी एक कैपेसिटर बनेगा C3। जब हम इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे ए, बी एंड सी। तो यहां पर मैंने ए, बी एंड सी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट कैपेसिटर सी एंड ए के बीच में कनेक्टेड है, सो ए एंड सी के बीच में हम एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे जिसका कैपेसिटेंस है C1। C2 ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, सो ए एंड बी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है C2। एंड C3 बी एंड सी के बीच में कनेक्ट किया हुआ है, तो यहां पर बी एंड सी के बीच में C3। हमें ए एंड बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यहां पर हम देख सकते हैं C1 एंड C3 सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C13 इक्वल टू C1C3 डिवाइड बाय C1 प्लस C3। लेकिन हम सबका कैपेसिटेंस C एज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगा C इंटू सी, सी स्क्वायर डिवाइड बाय C प्लस सी, 2C। सो फाइनल होगा C/2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया C/2। यहां पर कैपेसिटेंस है C, दोनों पैरेलल में होंगे, तो उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/2 प्लस C। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3C/2। C की वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा 3ε0A/2D। एग्जाम्पल नंबर 4, यहां पर सर्किट दी हुई है, उसमें ए के साथ एक प्लेट कनेक्टेड है एंड बी के साथ भी एक प्लेट कनेक्टेड है। ए के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल ए, बी के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल बी। इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल हमें नहीं पता, तो हम उसको एज्यूम कर रहे हैं लेट्स सपोज सी। तो इस प्लेट का पोटेंशियल सी और इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा सी। सी एंड ए डिफरेंट पोटेंशियल, तो यहां पर एक कैपेसिटर बनेगा C1। ए एंड सी डिफरेंट पोटेंशियल, तो यहां पर दूसरा कैपेसिटर बनेगा C2। सी एंड बी डिफरेंट पोटेंशियल, तो यहां पर तीसरा कैपेसिटर बनेगा C3। इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम 3 पॉइंट लिखेंगे ए, बी एंड सी। C1 ए एंड सी के बीच में कनेक्टेड है, सो ए एंड सी के बीच में हमने C1 को कनेक्ट कर दिया। C2 ए एंड सी के बीच में कनेक्टेड है, सो C2 भी हम ए एंड सी के बीच में कनेक्ट करेंगे। C3 सी एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, सो सी एंड बी के बीच में कैपेसिटर C3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। पहले तो ये दोनों पैरेलल में है, उसको सॉल्व करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C12 इक्वल टू C1 प्लस C2। लेकिन दोनों का कैपेसिटेंस होता है C, तो C प्लस C इक्वल टू 2C। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C, इसका कैपेसिटेंस C, दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2C इंटू C डिवाइड बाय 2C प्लस C। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2C/3। C की जगह हम लिख सकते हैं ε0A/D, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2ε0A/3D। एग्जाम्पल नंबर 5, यहां पर जो सर्किट है उसमें ए के साथ 2 प्लेट कनेक्टेड है एंड बी के साथ 2 प्लेट कनेक्टेड है। हमें ए एंड बी के अक्रॉस में इक्विवेलेंट पोटेंशियल फाइंड करना है। ए के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल हो जाएगा ए, बी के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल हो जाएगा बी। एक जो प्लेट है उसका कोई पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको एज्यूम कर रहे हैं सी। अब यहां पर ए एंड सी डिफरेंट पोटेंशियल, तो यहां पर एक कैपेसिटर बनेगा C1। सी एंड बी के बीच में भी एक कैपेसिटर बनेगा C2। बी एंड ए के बीच में कैपेसिटर बनेगा C3। ए एंड बी के बीच में कैपेसिटर बनेगा C4। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम 3 पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे ए,
बी एंड सी। C1 A एंड C के बीच में कनेक्टेड है, सो A एंड C के बीच में C1 को कनेक्ट किया हुआ है। C2 C एंड B के बीच में कनेक्टेड है, सो C एंड B के बीच में C2 को कनेक्ट किया हुआ है। C3 A एंड B के बीच में कनेक्टेड है, सो A एंड B के बीच में C3। C4 भी A एंड B के बीच में है, सो A एंड B के बीच में C4। यहाँ पर C1 एंड C2 सीरीज में है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C12 इक्वल टू C1C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C1 C2 C3 एंड C4 इक्वल टू C है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा C/2। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल रहा है C/2, यहाँ पर है C, यहाँ पर है C, ये तीनों कैपेसिटेंस हो जाएंगे पैरेलल में। पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इक्वेशन होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू इन दोनों का इक्विवेलेंट C12 प्लस C3 प्लस C4। C12 हमें मिला C/2, C3 एंड C4 की वैल्यू है C। एडिशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2C। C की वैल्यू हम लिख सकते हैं ε0A/d, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 5ε0A/2d। एग्जाम्पल नंबर 6, सर्किट में A के साथ एक प्लेट कनेक्टेड है एंड B के साथ भी एक प्लेट कनेक्टेड है। A के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल A, B के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल B। ये दो प्लेट एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। लेट सपोज उस कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं C, तो इसका पोटेंशियल C और इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा C। एक और प्लेट यहाँ पर ऐसी बच रही है जिसका कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो उसका पोटेंशियल हम एज्यूम करेंगे D। C एंड A डिफरेंट पोटेंशियल, कैपेसिटर बनेगा C1, A एंड D के बीच में C2, D एंड C के बीच में C3, C एंड B के बीच में कैपेसिटर बनेगा C4। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए सर्किट ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट पॉइंट्स है A, B, C एंड D। तो पहले तो हम ये 4 पॉइंट्स को लिखेंगे A, B, C एंड D। C1 C एंड A के बीच में कनेक्टेड है, सो A एंड C के बीच में C1। C2 A एंड D के बीच में कनेक्टेड है, सो A एंड D के बीच में C2। C3 D एंड C के बीच में है, सो C एंड D के बीच में C3। C4 C एंड B के बीच में कनेक्टेड है, सो C एंड B के बीच में C4। सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इस सर्किट को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सेम ही सर्किट है, A एंड C के बीच में C1, C एंड B के बीच में C4, A एंड C के बीच में पॉइंट आ रहा है D, A एंड D के बीच में C2 एंड C एंड D के बीच में C3। अब इसको सिंप्लीफाई करना इजी होगा। यहाँ पर C2 एंड C3 सीरीज में है, तो पहले तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। वो हो जाएगा C23 इक्वल टू C2C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3, तो वो हो जाएगा C/2। अब C2 एंड 3 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो एंड C1 पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C123 इक्वल टू C1 प्लस C23। C1 की वैल्यू है C, C23 की वैल्यू हमें मिली C/2, यहाँ पर रखेंगे तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा 3C/2। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड C4 सीरीज में हो जाएंगे, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C123 इंटू C4 डिवाइड बाई C123 प्लस C4। C123 की वैल्यू है 3C/2, C4 की वैल्यू है C। रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 3/5C। C की जगह ε0A/d रखेंगे तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा 3ε0A/5d। एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पर सर्किट में A के साथ एक प्लेट कनेक्टेड है एंड B के साथ एक प्लेट कनेक्टेड है। A के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल A, B के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल B। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दो प्लेट एक सेम पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। लेट सपोज इसका पोटेंशियल है C। इसका पोटेंशियल अगर C है
तो इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल भी हो जाएगा C। सेम ये जो दो प्लेट है वो किसी कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल हम एज्यूम कर रहे हैं D, तो ये दो प्लेट का पोटेंशियल भी D हो जाएगा। यहाँ पर C एंड B के बीच में C1, B एंड D के बीच में C2, D एंड C के बीच में C3, C एंड A के बीच में C4, A एंड D के बीच में C5 कंसीडर करें। अब इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट पॉइंट्स है A, B, C एंड D। तो पहले तो वो पॉइंट्स लिखेंगे A, B, C एंड D। C1 C एंड B के बीच में है, सो C एंड B के बीच में C1, C2 B एंड D के बीच में है, B एंड D के बीच में C2, C3 D एंड C के बीच में है, तो D एंड C के बीच में C3, C4 A एंड C के बीच में, सो A एंड C के बीच में C4 एंड C5 A एंड D के बीच में, तो यहाँ पर रखा हमने C5। देखने में ये व्हिटन ब्रिज सर्किट जैसा दिख रहा है। व्हिटन ब्रिज सर्किट में अगर R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो रहा हो तो ये व्हिटन ब्रिज बैलेंस ब्रिज कंडीशन में है, ऐसा हम बोलते थे। सेम यहाँ पर कैपेसिटर के व्हिटन ब्रिज सर्किट में अगर C4 अपॉन C1 इक्वल टू C5 अपॉन C2 हो रहा है तो ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन में है, ऐसा हम बोलेंगे। यहाँ पर हमें पता है C1, C2, C3, C4 एंड C5 सबकी वैल्यू C है, सो C4/C1 इक्वल टू C5/C2 होगा। तो ये ब्रिज बैलेंस ब्रिज कंडीशन में है। बैलेंस ब्रिज कंडीशन में CD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर रखा हुआ है C3 वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा, मतलब कि अब इस सर्किट में C3 है ही नहीं, हम ऐसा मानेंगे। तो अब ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगी। A एंड B के बीच में C1 एंड C2 सीरीज में, A एंड B के बीच में C2 एंड C5 सीरीज में। C1 एंड C4 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1C4 डिवाइड बाय C1 प्लस C4, तो ये हो जाएगा C/2। C2 एंड C5 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C2C5 डिवाइड बाय C2 प्लस C5, तो ये भी हो जाएगा C/2। C3 तो अब सर्किट में है ही नहीं। अब C14 एंड C25 एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C14 प्लस C25। दोनों की वैल्यू है C/2। यहाँ पर रखेंगे तो हमें इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा C की जगह हम लिख सकते हैं ε0 A/D। एग्जाम्पल नंबर 8, सर्किट में A के साथ एक प्लेट कनेक्टेड है, B के साथ 2 प्लेट कनेक्टेड है एंड C के साथ भी 2 प्लेट कनेक्टेड है। हमें A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। A के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल A, B के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल B एंड C के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल हो जाएगा C एंड A के बीच में कैपेसिटर बनेगा C1, A एंड B के बीच में C2, B एंड C के बीच में C3 एंड C एंड B के बीच में C4 कैपेसिटर बनेगा। सर्किट सिंपली ड्रॉ करें तो 3 पॉइंट लिखेंगे A, B एंड C। C1 A एंड C के बीच में है, सो A एंड C के बीच में C1। C2 A एंड B के बीच में है, तो A एंड B के बीच में C2। C3 B एंड C के बीच में है, तो B एंड C के बीच में C3। C4 B एंड C के बीच में है, तो B एंड C के बीच में एक और कैपेसिटर C4 हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पहले तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले तो ये हो जाएगा C34 इक्वल टू C3 प्लस C4। C3 एंड C4 की वैल्यू C है, तो एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2C। अब C34 और उसके साथ C1 सीरीज में हो जाएगा, तो इसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C134 इक्वल टू C1 इंटू C34 डिवाइड बाय C1 प्लस C34। C1 की वैल्यू है C, C34 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली 2C, यहाँ पर रखेंगे तो हमें C134 मिलेगा 2/3C। तो C1, C3 एंड C4 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें यहाँ पर मिलेगा 2/3C। उसके साथ C2 पैरेलल में हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C134
प्लस C2। C134 की वैल्यू है 2/3C, C2 की वैल्यू है C। सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट मिलेगा 5C/3। यहाँ पर C की जगह हम लिख सकते हैं ε0 A/d। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 5ε0 A/3d। तो इस सिंपल मेथड का यूज करके आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कोई भी सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।